अब हम इसके अंदर स्लो रिवर्सल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्लो रिवर्सल्स में जो हमारे पास प्रिंसिपल यूज़ होता है, दिस इज़ द शिरिंगटन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव इंडक्शन। व्हाट इज़ सक्सेसिव इंडक्शन? ये होता है इसके अंदर कि जैसे ही फॉर एग्जांपल एल्बो की फ्लेक्शन है, अब उसके अंदर अब बाइसेप्स जो है वो एक एगोनिस्ट है, ठीक हो गया। अब जैसे ही एगोनिस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करके ख़त्म करता है, उसके फ़ौरन उसके बिल्कुल एग्जैक्ट इमीडिएटली उसके बाद जो है जो एंटागनिस्ट है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि as soon as the agonist reflex is elicited, the antagonistic reflex is increased। यानी कि एल्बो के फ्लेक्शन के बाद फ़ौरन ही एल्बो की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसमें भी हम एल्बो की फ्लेक्शन को एग्जांपल लेंगे और हम जो प्रोसीजर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोसीजर ये है कि इसके अंदर आइसोटोनिक मूवमेंट करवानी है हमने अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये भी मैंने 1 और 2 इसलिए लिखा है कि ये सीक्वेंस है। अब आइसोटोनिक मूवमेंट का मतलब ये कि मूवमेंट परफॉर्म होगी और रेजिस्टेंस जो है वो थेरेपिस्ट अप्लाई करेगा। पॉइंट 1 में ये बात बताई गई है कि सबसे पहले जो है पेशेंट वो अपनी एगोनिस्टिक मूवमेंट परफॉर्म करेगा। जो एगोनिस्टिक मूवमेंट होगी वो स्ट्रॉन्गर पैटर्न होगा, यानी कि एल्बो की जो फ्लेक्शन है वो हमारे पास एगोनिस्टिक मूवमेंट है और इसमें जो एगोनिस्ट है वो बाइसेप्स है। तो एल्बो पेशेंट जो है एल्बो फ्लेक्शन परफॉर्म करेगा और थेरेपिस्ट उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक हो गया। एंड देन पॉइंट 2 की तरफ विदाउट एनी पॉज क्या हो जाएगा कि पेशेंट जो है एल्बो की एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा, यानी कि एंटागनिस्टिक या वीकर पैटर्न परफॉर्म करने का करेगा विच इज़ एल्बो एक्सटेंशन। और थेरेपिस्ट जो है उसको फिर एल्बो की एक्सटेंशन की तरफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगेन मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले पेशेंट एगोनिस्टिक पैटर्न परफॉर्म करेगा विच इज़ एल्बो फ्लेक्शन। इसमें मैंने लिया हुआ है क्योंकि बाइसेप्स हमारा एगोनिस्ट है। और पेशेंट सबसे पहले उसको एल्बो की फ्लेक्शन को थेरेपिस्ट जो है एल्बो की फ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगा एंड विदाउट एनी पॉज क्या करेगा, जो पेशेंट एल्बो की एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा और जो थेरेपिस्ट है अपने रेजिस्टेंस की डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी कि एल्बो की एक्सटेंशन की तरफ जो है रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। तो ये हमने विदाउट एनी पॉज दोनों काम करने हैं। दिस इज़ द मेथड फॉर स्लो रिवर्सल्स। अब हम इसके इफेक्ट्स की तरफ जाते हैं, यूजेस की तरफ। इफेक्ट्स ये है कि जो वीकर मसल्स हैं उनकी फैसिलिटेशन हो जाती है, यानी उनकी रीइंफोर्समेंट हो जाती है थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल्स अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और इसका यूज़ ये है कि वीकर मसल्स की हमने स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, ठीक हो गया। अब हम स्लो रिवर्सल्स की टेक्निक को परफॉर्म कराने लगे हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक हो गया। अब इसके जो मेथड है उसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, यानी 2 स्टेप्स विदाउट एनी पॉज करने हैं, एक स्टेप के बाद फ़ौरन दूसरा स्टेप करना है। हमने पेशेंट की सबसे पहले उसको कहना है कि वो एल्बो की फ्लेक्शन करे। वो उसको नहीं पता एल्बो की फ्लेक्शन क्या होती है, तो मैं उसको कहूँगी कि अपना हाथ जो है या बाजू कंधे की तरफ लेके जाए और मैं उसको रोकूंगी, ठीक हो गया। मैं उसको रोकूंगी और वो लेके जाएगा। उसके फ़ौरन बाद ही जहाँ तक वो लेके जा सकेगा मैं अपनी हाथ की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लूँगी, यानी रेजिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज कर लूँगी। और क्या मतलब है चेंज करने का, कि आप पेशेंट स्टेप 2 की तरफ जा रहा है विच इज़ कि हमने कहा था एंटेगनिस्टिक पैटर्न में जाएगा, यानी एंटेगनिस्ट कंट्रैक्ट करेगा, यानी कि एल्बो की एक्सटेंशन होगी। तो पेशेंट को तो नहीं पता एल्बो की एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो मैं उसको कमांड दूंगी कि अपना जो बाजू है या हाथ जो है वो घुटने की तरफ लेकर आए, ठीक हो गया। और मैं उसको रोकूंगी और उसने लेकर आना है। तो नंबर 1 मैं आपको परफॉर्म करके बताती हूँ। चले, स्टेप 1 क्या है, एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म होने लगी है और पेशेंट को मैं कमांड देने लगी हूँ। चले, आप अपना हाथ या बाजू जो है कंधे की तरफ लेकर आए, लेकिन मैं आपको रोकूंगी। चले, ठीक, पेशेंट अब इतना लेकर आए, मैं फौरन ही हाथ की रेजिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज करूंगी और मैं उसको कमांड दूंगी कि आप अपना हाथ घुटने की तरफ लेकर आए। अब मैं गेन परफॉर्म करूंगी, ठीक। नंबर 1 एल्बो की फ्लेक्शन, अपना हाथ जो है कंधे की तरफ लेकर आए।